हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पोइम और स्वीट स्पॉन्टेनियस बाय ई कमिंग के राइटिंग स्टाइल को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस के साथ उनके राइटिंग स्टाइल को डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पे भी हल्के से मैं आपको बता दूं, इस पार्टिकुलरली इस पोइम के रेफरेंस से आप इस पोइम का स्ट्रक्चर आप देख ले, बिल्कुल ही डिफरेंट और अनकन्वेंशनल आपको लगेगा। सो ई कमिंग्स को अनकन्वेंशनल पोइट भी कहा जाता है। अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ ग्रामर वो करते हैं। यहाँ पे आप गैप्स देख सकते हैं। ये पोइम इसी तरह की लिखी गई है, राइट। सो इनकी पोइट्री को शेप पोइट्री भी कहा जाता है। पार्टिकुलर शेप बनता है इनकी पोइट्री का एंड देन स्पेशल गैप्स वो देते हैं। ये गैप्स आप देख सकते हैं, राइट। उनके स्टाइल के अंदर ये इंक्लूड है। सो पोइम के एनालिसिस को हम देखते हैं। बेसिकली मैं आपको मेन आइडिया आपको बता दूं व्हाट दिस पोइम इज़ अबाउट। इस पोइम में ये कमिंग्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स या पीपल, तीन टाइप के लोग हैं जो कि इस मदर अर्थ को हार्म करते हैं। फिलोसोफर, साइंटिस्ट और रिलीजियस पीपल, ठीक है। बट ये मदर अर्थ जो है, इट इज़ सच स्वीट, ये इतनी अच्छी है कि एज अ रिज़ल्ट ये हमें फ्रूट्स देती है। यानी फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ बोले तो हमें गुडनेस देती है, ठीक है। ये हमें हार्म नहीं करती। सो बिगन विद द टाइटल। यहाँ पे ओ स्वीट एड्रेस किया गया है अर्थ को, ठीक है। ओ स्वीट कह के एड्रेस किया हुआ है ए कमिंग्स ने। सो पोइम को आप देख ले, इसके एनालिसिस को अब हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। So this poem is about the earth and humanity's search for the knowledge and search for meaning throughout life. Humanity क्या करते हैं? Meaning in the search of this mystery. इस अर्थ को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हार्म करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस, जिसमें साइंस, फिलोसोफर्स या रिलीजियस पीपल पार्टिकुलरली इनकी बात करता है। कहता है कि दे पोक स्क्वीज द अर्थ एंड द अर्थ विल नेवर रिवील एनीथिंग। वो चाहे जितना भी पोक करे, अर्थ समथिंग मिस्टीरियस फिगर है। एंड एज अ रिज़ल्ट अर्थ जो है हमें क्या देती है? हमें स्प्रिंग देती है, बर्थ ऑफ न्यू लाइफ देती है। लाइन 1 to 8 में पॉइंट डिस्कस करते हैं। ही कंपेयर्स दी स्वीट स्पॉन्टेनियस अर्थ, ठीक है। अर्थ को स्वीट स्पॉन्टेनियस कहते हैं एंड कहते हैं, एड्रेस करते हुए कहते हैं कि एनालिटिकल वेज इट हैज़ बीन डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब किया है। बहुत फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट वो क्या करते हैं? इस अर्थ को पोक करते हैं, प्रोडिट करते हैं विद द डॉटिंग फिंगर्स, या उनके जो है नॉटी थम्स। डॉटी फिंगर्स बोले तो नॉटी थम्स, यानी अपने हाथों से उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट द अर्थ इज़ अबाउट। And this is a way of alluding to the physical nature of the earth as well as the purpose of life। और coming जो है एक word use करते हैं prurient, जो कि डिफाइन करता है एज हैविंग एक्सेसिव इंटरेस्ट इन द सेक्सुअल मैटर्स। एक तो इसकी ये मीनिंग है जो कि सजेस्ट करता है। सजेस्टिव मीनिंग क्या है? फिलोसोफर्स की तरह इशारा करता है उनके मेथड या उनके इंटेंशंस को, ठीक है। एंड लाइन नंबर 9 to 16 में क्या कहते हैं? ये डिस्क्राइब्स हाउ रिलीजियस पीपल, यानी रिलीजियस लोगों ने किस तरह अर्थ को हार्म किया है। दे हैव यूज द आर्ट एज वेल एंड दे हैव गॉटन डाउन ऑन देयर स्क्रैची नीज एंड यूज इज दे सॉ फिट। सो इट्स अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तमाम ह्यूमैनिटी अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिहाज से इस अर्थ को हार्म करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि उन्हें फ़ायदा हो। बेशक अर्थ को जितना भी नुकसान हो तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मॉडर्न मैन को देखा जाए तो, मॉडर्निटी को देखा जाए तो सेम थिंग वी आर डूइंग। सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज दुनिया को वो है क्लाइमेट चेंज, और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही वही होता है। हम अर्थ को जो है हार्म कर रहे होते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट हमें ख़ुद ही नुकसान है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एवरीवेयर अब्यूज़ इट डिफरेंटली। डिफरेंट तरीके से इस अर्थ को अब्यूज़ करते हैं लोग। एंड देन लाइन 17 to 27 में क्या कहते हैं पोइट? रिलीजियस लोगों की बात करता कहता है रिलीजियस वुड गेट ऑन देयर नीज एंड स्क्वीज द अर्थ एज दो इफ दे जस्ट ट्राइड हार्ड एंड फोर्स द अर्थ टू कंसीव द गॉड्स। सो
क्या करते हैं रिलीजियस लोग? बेसिकली रिलीजियस लोगों का रिलीजियस जो इख्तलाफात है उनकी तरफ इशारा करते हैं कि जो है आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही बैटल्स वॉर्स लड़ते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट आप न्यू एरा को देखा जाए तो मॉडर्न एटम बम्स एंड न्यूक्लियर पावर्स जो यूज़ होते हैं वॉर के अंदर, वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो देर praying and force of meaning, they are attempting to find God in nature elements of the earth। ठीक है, इनफिडल्स की तरह इशारा करते हुए कहता है कि दे ट्राई और टू फाइंड गॉड इन नेचर, नेचुरल एलिमेंट्स या नेचुरल की जो चीज़ें हैं इनमें, एंड दे आर अटेम्प्टिंग टू फोर्स दैट स्पेसिफिक मीनिंग आउट ऑफ इट, उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। एंड द अर्थ आंसर्स विद अ स्प्रिंग। एज अ रिजल्ट अर्थ हमें क्या देती है? अर्थ हमसे नाराज़ हो के हमें डिस्ट्रॉय नहीं करती, रादर इट आंसर्स अस विद अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? रिवाइवल, रिबर्थ, राइट, फ्रेशनेस, ग्रोथ। सो यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है कंपेयरिंग अर्थ टू अ लवर। लाइक अ लवर, अर्थ जो है अपने बिलाउड, अपने जो रहने वाले हैं उनके अच्छाई के बारे में ही सोचता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट गैट्सबी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।